उपायेन जयो यादृग रिपोस्तादृग न हेतिवी। अर्थात उपाय से शत्रु को जीते, हथियार से नहीं। नमस्कार दोस्तों, कहानियों के संसार में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मछली, केंकड़े तथा बगुले की कहानी। एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहाँ प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केंकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो। इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों का भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है। आजकल अनशन कर रहा हूँ, इसी से मैं पास में आई हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। केंकड़े ने यह सुनकर पूछा, मामा, इस वैराग्य का कारण क्या है? बगुला, मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया, बचपन से यहीं रहा और यहीं मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी। केंकड़ा, किससे सुना है? बगुला कहता है, एक ज्योतिषी से सुना है कि अगले 12 वर्षों तक यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है। इसीलिए आसपास के सभी छोटे जलाशयों के जीव बड़े बड़े जलाशयों की तरफ जा रहे हैं। केंकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर सब मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुओं आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया कि मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वह इतना बड़ा है कि 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी ना सूखे। यदि तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। यह सुनकर सभी मछलियों, कछुओं और अन्य जल जीवों ने बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे, पहले मुझे। वह दुष्ट सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहाँ एक शिला पर उन्हें पटक पटक कर मार देता था। उन्हें खाकर दूसरे दिन वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केंकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहले पहल भेंट हुई थी, फिर भी आज तक मुझे नहीं ले गए। अब प्राय सभी जलाशय तक पहुंच चुके हैं। आज मेरा भी उद्धार कर दो। केंकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियाँ खाते खाते मेरा मन भी ऊब गया है। केंकड़े का मांस चटनी का काम देगा। आज इसका ही आहार करूँगा। यह सोचकर उसने केंकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और चल दिया। केंकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डी का पहाड़ सा लगा देखा तो वह समझ गया कि यह बगुला किस अभिप्राय से मछलियों को यहाँ लाता था। फिर भी वह असली बात को छिपाकर प्रकट में बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम काफ़ी थक गए होगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा, अब इसे सच्ची बात कह देने में भी कोई हानि नहीं है, इसलिए वह बोला, केंकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ। यह तो मेरी प्राण यात्रा चल रही थी। अब तेरा भी काल आ गया है। अंतिम समय में देवता का स्मरण कर ले। इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार डालूँगा और खा डालूँगा। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केंकड़े ने अपने तीखे दांत बगुले की नरम मुलायम गर्दन पर गड़ा दिए। बगुला वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई। केंकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर ही आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंदों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ जलाशय पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। केंकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खों, उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया है। यह कहकर उसने अपने पास
से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे और आज के बाद कोई भी दुष्ट हमें नहीं सताएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।